उन्नाव में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में गड़बड़ी का मामला सामने आया। 2 गांवों को मिलाकर 6000 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए। ये पूरा मामला है क्या, कितने दिनों में ये पत्र बनाए गए हैं और कौन बनवा रहा था, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उन्नाव की हसनगंज की ग्राम पंचायत निमातपुर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में गड़बड़ी का मामला सामने आया तो अधिकारी हैरान हो गए। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जिस जनसंख्या के आधार पर बनाना था, अधिकारी भूल गए कि गांव की संख्या ही कम है। 2 गांवों को मिलाकर 6000 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि जिस गांव के इतने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए हैं, उस गांव की आबादी ही 5200 है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब केंद्रीय जनगणना निदेशालय ने डीएम को पत्र लिखकर संदेह जाहिर किया। देखिए, हमारे जनपद में हसनगंज तहसील की 2 ग्राम पंचायतें हैं, एक निमातपुर और एक मकूर, जहां पर ग्राम पंचायत में अधिक संख्या में जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो गए हैं। और ये पोर्टल की जांच में देखने पे ज्ञात हुआ है कि यहां पर औसत से अधिक बड़ी संख्या में प्रमाण पत्र जारी हैं। इस मामले में एक और एंगल सामने आया है। अधिकारियों ने बताया कि फर्जी वेबसाइट या फिर वेबसाइट हैक करके ये जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। और यहाँ केवल उन्नाव के ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए, दूसरे जिलों और दूसरे प्रदेशों के लोगों के भी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिए गए। ग्राम पंचायत की आईडी अधिकृत आईडी है, जिससे हमारे सचिव लोग जन्म प्रमाण पत्र जारी करते हैं। उस आईडी के अलावा कुछ अन्य आईडी भी कार्य कर रही हैं, जिससे प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। तो यही प्रतीत हो रहा है जांच में कि इन दोनों ग्राम पंचायतों में कोई हैक करके फर्जी आईडी क्रिएट कर ली गई है, जिससे बड़ी संख्या में ये प्रमाण पत्र दूसरे जनपदों के, दूसरे प्रदेशों के जारी हो गए हैं। दोनों गांवों के पंचायतों में तैनात पंचायत सचिवों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। तो वहीं मामले में डीएम ने कार्रवाई करते हुए जांच बिठा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में बारिश कहीं कहीं आफत बन गई। जलभराव ने मुश्किल खड़ी कर दी तो नदियां उफान मार रही हैं और इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी के बुंदेलखंड इलाके में इस बार बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारी बारिश के चलते बेतवा और यमुना नदी उफान पर हैं। नदियों का शोर डरा रहा है। बारिश के बाद ललितपुर और झांसी के सभी बड़े बांध ओवरफ्लो हो गए। झांसी में ढुकवा बांध से 3,20,000, पारीछा बांध से 3,16,000, लहचूरा बांध से 65,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बेतवा नदी खतरे के निशान से 8 मीटर नीचे बह रही है। नोत घाट बेतवा नदी पर खतरे का बिंदु 205 मीटर है। पर्यटकों की बांधों के पास जाने पर रोक लगा दी गई है। बेतवा नदी के किनारे बसे 35 से ज्यादा गांवों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बांधों पर निगरानी ड्यूटी भी लगाई गई है। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बार फिर बाढ़ राहत शिविर खोल दिए हैं। संगम की अगर बात करें तो वहां पर सभी घाट पूरी तरह से जलमग्न है और इस वक्त हम मौजूद हैं गंगा पथ पर, जो कि बख्शी बांध से नागवासुकी होकर संगम रास्ता जाता है। और यहां पर ये पूरी सड़क जो है वो जलमग्न हो गई। आप देख सकते हैं ये जो बिजली की यहां पर पोल है, जिनमें लाइटें लगी हुई, स्ट्रीट लाइट्स कह सकते हैं वो, और ये तमाम जो किनारे के घर हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। ये वो गलियाँ हैं जिन गलियों से होकर जाते हैं लोग, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो बाइकें हैं वो भी इसी पानी से होकर ये गली के लोग इससे गुजर रहे हैं। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर
प्रति घंटे की रफ्तार से। और यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी जो है वो 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। तो इस तरह से लगातार यहाँ पर जलस्तर बढ़ रहा है। अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि कब से ये पानी यहाँ तक बढ़ा है? पहले कम भी हो गया था, कितनी परेशानी हो रही है? तीसरी बार ऐसा हुआ है, तीसरी बार गंगा जी का जलस्तर बढ़ा है और ये भी 2 दिन से बढ़ रहा है फिर से जलस्तर। इटावा में मैनपुरी अंडर ब्रिज पूरी तरह पानी से भर गया। एक गाड़ी मैनपुरी की ओर इटावा जा रही थी, लेकिन ये गाड़ी अंडर ब्रिज पर फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला जा सका। इटावा में जगह जगह जल भराव होने से गाड़ियां फंस गईं। एक ट्रैक्टर रास्ते पर भरे पानी में फंस गया। इटावा जिले में चंबल, यमुना और क्वारी नदी का जलस्तर बढ़ गया। चंबल नदी में जलस्तर के बढ़ने के कारण कुछ गांव जो है प्रभावित हुए हैं, जो चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं। जैसे अभी हम जिस गांव में खड़े हुए हैं वो बड़पुरा गांव है, उसका एक मजरा लगता है मड़हिया बड़पुरा। तो वो गांव जो है उसका संपर्क मार्ग पर पानी भर गया है, जिस हेतु जो हमारी राजस्व और पुलिस की टीम है उस गांव में गई हुई है नाव को लेकर, जहां कुल 10 परिवार हैं जो इस संपर्क मार्ग से कटते हैं। तो उन सभी परिवारों को बात करके शिफ्ट करवा लिया जाएगा। फिरोजाबाद में बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो गया। सड़कों पर पानी दरिया की तरह बहता नजर आया। जिला अस्पताल के सामने सर्विस रोड, नगर निगम परिसर, एसपी सिटी दफ्तर के सामने जल भराव हो गया। इसके बाद स्टेशन रोड, जैन मंदिर तिराहा और जलेसर रोड पर भी पानी भर गया। सर पानी यहाँ पर थोड़ा बरसने में ही भर जाता है। नाला यहाँ चौक पड़ा हुआ है और यहाँ सफाई वगैरह तो होती नहीं है। लेकिन नाला जो है इतना भरा पड़ा है कि चौक हो गया है यहाँ पर। ललितपुर में बेतवा नदी का अचानक पानी बढ़ गया। एक चरवाहा और कुछ मवेशी जंगल में ही फंस गए। पुलिस और प्रशासन चरवाहे के रेस्क्यू के लिए पहुंची। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर आई और चरवाहे का रेस्क्यू किया। आगरा में चंबल नदी इस वक्त खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। कोटा बैराज और बनास बांध से पानी छोड़े जाने से लगातार चंबल नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। कई रिहायशी इलाके पानी की आगोश में हैं। 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है। ग्रामीण सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। सामान लेके जो बेड में टीले हैं वहाँ पे ले आके रख दिया है और लगे हैं अपने सामान निकाल रहे हैं धीरे धीरे। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी इस समय उफान पर है। एहतियात के तौर पर डीएम ने दोनों तटबंधों का जायजा लिया। सीडीओ साहब, एडीएम साहब और जितने भी वरीय अधिकारी हैं उनके साथ पहुंचे हैं। अभी हम लोग ने जो तटबंध है दोनों यमुना जी का और बेतवा रिवर का, वो अभी हम लोग ने निरीक्षण किया है। किस तरह से पानी को इवैक्यूएशन कराया है इसकी रणनीति तय की जा चुकी है। जो शहर में जो बारिश का पानी है उसको तेजी से बाहर निकाला जा रहा है और जो हमारे जो गेट्स हैं जहाँ से पानी को निकाला जाता था उनको बंद कर लिया गया है, क्योंकि बैकफ्लो के थ्रू जो रिवर्स का पानी है वो शहर में आ सकता है। तो पूरी सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन जगह जगह जलभराव ने परेशानी में इजाफा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। मछली शहर की सपा सांसद प्रिया सरोज से क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी तय होने पर चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की। क्रिकेटर को मतदाता जागरूकता संबंधी स्वीप अभियानों से हटा दिया गया। आयोग ने जिला प्रशासन को आगाह किया है कि स्वीप अभियान से संबंधित रिंकू सिंह के तमाम पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स हटा दिए जाएं। इसके पीछे आयोग ने कारण दर्शाया है कि क्रिकेटर की शादी सपा सांसद से हुई है और राजनीतिक स्वार्थ हो सकते हैं। उनका संबंध पॉलिटिकल पार्टी के पर्सन से है और ऐसे में वो चुनाव आयोग से जुड़े किसी कार्यक्रम में नहीं जुड़ सकते। आगरा में आरपीएफ ने ट्रेनों पर पत्थर फेंकने वाले 4 लड़कों को पकड़ा। ये सभी नाबालिग हैं। पुलिस के मुताबिक मस्ती मजाक और शर्त के चक्कर में ऐसी हरकत करते थे। पिछले
पिछले कई दिनों से आरपीएफ को ट्रेनों में पत्थर फेंके जाने की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद आरपीएफ सतर्क हो गई, क्योंकि यात्रियों और ट्रेन की सुरक्षा का मामला था। पत्थर फेंकने की घटना लगातार हो रही थी। इसके बाद आरपीएफ ने उन लोगों तक पहुंचने के लिए जांच शुरू की। पत्थर फेंकने की घटना हो तो रही थी, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि ऐसी हरकत करने वाला कौन है और क्यों वो ट्रेन में पत्थर मार रहा है। कई ट्रेनों के तो शीशे तक टूट गए। इसके बाद आरपीएफ ने कई टीमों का गठन करके निगरानी कराई और आखिरकार ट्रेन में पत्थर बरसाने वालों का पता लग गया। आरपीएफ ने जब 4 लड़कों को पकड़ा तो वो सभी नाबालिग निकले। पूछताछ में ये भी पुख्ता हो गया कि यही लोग चलती ट्रेनों में पत्थर मारते थे। जांच जब आगे बढ़ी तो सभी ने जो खुलासा किया उससे अधिकारी भी दंग रह गए। चारों दोस्त बताए गए हैं। ये सभी आपस में शर्त लगाते थे। मस्ती मजाक में ऐसी हरकत की जा रही थी जो यात्रियों की सुरक्षा पर भी खतरा थी। किसी को चोट भी लग सकती थी, लेकिन ये सभी इस बात से बेपरवाह थे। चौंकाने वाली बात ये भी निकली कि शर्त इसको लेकर भी लगी थी कि किसका निशाना सटीक बैठता है और कौन शीशा तोड़ता है। जिसके पत्थर से ट्रेन का शीशा टूटता था वो शर्त जीत जाता था। आगरा के रुनकता से बिलौचपुरा तक के रास्ते में ट्रेनों पर पत्थर फेंके जाने की घटना सामने आई थी। 27 जुलाई को भी ट्रेन पर पत्थर मारे गए, जिसमें एसी कोच के शीशे टूटे थे। ये लड़के एसी कोच को ही निशाना बनाते थे। पड़ताल करने पर पता चला कि चारों लड़के दहतोरा गांव के रहने वाले हैं। बाद में आरपीएफ ने इन लड़कों के परिजनों को जानकारी दी और उन्हें तुरंत बुलाया गया। आगरा से कामिल कुरैशी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। काशी नगरी में सैलानियों को जल्द ही एक और सुविधा मिलने वाली है। नए क्रूज पर 5 स्टार जैसी सुविधा होंगी। ये 4 मंजिला क्रूज वाराणसी पहुंच चुका है। कुछ दिनों में इसका संचालन शुरू होगा। महादेव की नगरी काशी में आना और गंगा नदी का स्पर्श मन मांगी मुराद पूरा होने जैसा है। अब काशी एक और नए अनुभव के लिए तैयार है। यहाँ बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। साथ ही बनारस में पर्यटन का विस्तार भी तेजी से चलता जा रहा है। यहाँ आने वाले सैलानी अब जल्द ही गंगा की लहरों पर 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं से सजे गंगोत्री क्रूज का आनंद ले सकेंगे। क्रूज न सिर्फ आरामदायक रहेगा बल्कि काशी की यात्रा को भी यादगार बना देगा। पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। इस क्रूज में 24 कमरे हैं। कैसा ये क्रूज है और कैसा यह सुविधा देगा, ये तमाम इन तस्वीरों में हम दिखाएंगे। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये छत है और पर्यटक बकायदे जो यहाँ पर रुकेंगे वो इस छत पर आकर के जो घाटों का जो नज़ारा है वो बैठ करके देख सकते हैं। और उसके बाद हम क्रूज के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। 3-4 मंजिला इस क्रूज में तमाम वो सुविधाएं हैं जो 5 स्टार होटल में हुआ करती थी। यात्रियों को चढ़ने और उतरने के लिए लिफ्ट दिया गया है। ये रेस्टोरेंट है जहाँ पर जो यहाँ पर यात्री है वो आकर यहाँ पर अपना जो एक स्पेशल टाइम होता है वो व्यतीत कर सकते हैं। पूरी तरह से जो भारतीय व्यंजन, बनारसी व्यंजन जो है वो इसमें परोसा जाएगा। भोजन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसमें की अन्य सुविधाओं में एक रेस्टोरेंट, एक लाउंज, 2 स्पा और एक मिनी जिम भी इसमें शामिल है। इसके अलावा हर कमरे से गंगा का शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। इस क्रूज में 4 फ्लोर हैं जिसमें रेस्टोरेंट, जिम, स्पा जैसी कई सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ ही क्रूज में बनारस के संगीत और योगा जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। अलकनंदा क्रूज ही इसका संचालन करेगा। सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं और उसके बाद हम रूम में एंट्री कर रहे हैं और इस रूम की तस्वीरें आप देखिए, काफी खूबसूरत और आकर्षक लग रही है। और इस रूम के तमाम वो सुविधाएं दी गई हैं जो आप एक बड़े होटल में एक्सेप्ट करते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि देखिए यहाँ से गंगा व्यू जो है, प्रत्येक रूम से गंगा व्यू दिखाई देगा। और कोई भी जो पर्यटक है अगर वो यहाँ का लेते हैं तो यहाँ से वो बकायदा गंगा व्यू देख सकते हैं। यहाँ बैठने का पूरा सुविधा दिया गया है और यहाँ से बनारस के घाटों का जो अद्भुत जो एक खूबसूरती है वो देखेंगे। जाहिर है काशी में पर्यटकों को अब नया अनुभव मिलने वाला है। अभी वाराणसी से कैथी और चुनार तक यह सेवा देगा। भविष्य में इसका प्रयागराज तक संचालन करने का प्लान बनाया जाएगा। हालांकि अभी इसका किराया तय नहीं किया गया है।
वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। मॉनसून का असर सब्जियों के दाम पर भी पड़ रहा है। कानपुर में भी पिछले एक हफ्ते से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जी मंडियों में टमाटर समेत कई मौसमी सब्जियों के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। आमतौर पर 20 से 30 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर अब थोक में 80 रुपए और फुटकर में 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। इस वजह से मिडिल क्लास फैमिली की रसोई से टमाटर गायब हो चुका है। टमाटर ही नहीं, अदरक, लौकी, भिंडी, तोरई जैसी मौसमी सब्जियों के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये तो हम क्या कह सकते हैं, तो महंगाई बढ़ी रही है, हर चीज में महंगाई बढ़ी हुई है, चाहे कोई भी हो, है ना। तो टमाटर लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं है, ले रहे हैं, मजबूरी है जी। खाना थोड़ी बंद हो जाएगा, खा रहे हैं। 80 मिले, 80 मिले, चाहे 100 मिले, 100 में भी खाया हमने। 100 में भी खाया, खाने वाले खाएंगे। इन दिनों टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। वो टमाटर जो लोकल बाजार में आता था 10 से 15 रुपए किलो था, मगर अचानक वो टमाटर जब खत्म हुआ तो बेंगलोर से आए इस लाल टमाटर ने लोगों के गाल लाल कर दी हैं। ये लाल गाल सिर्फ इनके दामों को सुनने के बाद हुआ, क्योंकि टमाटर के दाम इस वक्त 80 रुपए किलो तक हैं, कहीं 70, कहीं 80, कहीं 85, तो कहीं 90 रुपए। ऐसे में आप देखिए कि दुकानदार के दुकान में सन्नाटा सा पसरा है, क्योंकि वो लोग जो सब्जियों के स्वाद के लिए टमाटर खरीदते हैं उनकी दुकान में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है। और इस टमाटर के दाम अचानक बढ़े, इनकी बात करने के लिए जो यहाँ के व्यापारी, उनसे बात। सर, आप इस तरफ आ जाइए। सर, टमाटर के दाम क्या चल रहे हैं और कैसे कितने बढ़े अचानक? सर बढ़े क्या, जब भाई जब तक लोकल था 10-15-20 रुपए मिलता था, लोगों को आराम से ले रहे थे। अब बारिश इतनी ज्यादा हुई, यहाँ का बर्बाद हो गया सब, पूरा सब खराब हो गया खेतों में। अब बाहर का आ रहा है, बाहर वाला जब आ रहा है, लेकिन बारिश से वो भी खराब हो रहा है रास्ते में। तो आते आते जब तक अभी ऊंचे नीचे होते जा रहे हैं। हाँ, 4-5 दिन तो लग ही जाते आने में। सर, कहीं 70, कहीं 80, कहीं 90 तक चल रहा है, क्या और बढ़ेगा? सर भाई ये तो अब लेने वाले के ऊपर है ना। और कोई अब 20 रुपए टमाटर मांगता है तो उसमें किलो रेट तो नहीं आएगा। किलो के रेट नहीं। अब देख सकते हैं, निश्चित तौर पर दुकानदार का भी कहना है। और टमाटरों का अगर मानी जाए तो अभी टमाटर के दाम शतक तक पहुंचेंगे। और ऐसे में जो बाजार है कानपुर की, यहाँ लगभग 8 से 10 ट्रक रोज खपता। और ऐसे में जो डीलर्स हैं, फुटकर दुकानदार हैं, उनका कहना है कि हम लोग जहां 10 पेटियां लाते थे, अब 2 पेटी से ही काम चला रहे हैं। और कस्टमर्स भी अपनी जो संख्या है, जो 1 किलो लेते थे, 250 ग्राम से ही काम चला रहे हैं। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।